ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 5 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त डिबेट शो महादंगल का और आज बात करने वाली हूं मैं त्योहार पर उठे तनाव और तकरार। आज सवाल जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, हर त्योहार आखिर क्यों है तकरार। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मीट, मछली, अंडे की दुकानों को लेकर निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में दुकानें ना खोली जाएं। वहीं रामनवमी के दिन मीट मछली से जुड़ी सभी दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। इसी तरह का आदेश वाराणसी नगर निगम ने भी जारी कर दिया। वहां तो नवरात्रि के सभी दिन में नगर निगम के दायरे में सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए। ऐसा ही आदेश मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर जारी किया गया। मुंबई में शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने भी नवरात्रि पर इसी तरह की मांग की है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने हमला बोला। वो कह रहे हैं केएफसी और दूसरी बड़ी दुकानें भी तो बंद करवा दीजिए। इनसे आगे बढ़ें तो ईद के मुबारक मौके पर बरेली के मौलाना तौकीर रजा हैं। एक बार फिर वो संभल को खींच लाए हैं। संभल में मारे गए लोगों के नाम पर लोगों से ईद पर नए कपड़े ना पहनने की अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे लोगों को कत्ल कर दिया गया, झूठे मामलों में फंसा दिया गया। उनके घरों में जैसी ईद होगी वैसी ही हम भी मनाएंगे। उन्होंने सड़क पर नमाज को लेकर भी भड़काने वाला बयान दिया। कहा मैं कहीं भी नमाज पढ़ूंगा, मुझे कोई रोक कर दिखा दे। अब इस सब से आगे बढ़कर आपको झारखंड के हजारीबाग लेकर चलती हूं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां तलवारें और लाठी डंडे बांटे जा रहे हैं। बाकायदा यहां जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। लोगों को तलवार चलाने, लाठी डंडे चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हवाला सनातन सभ्यता को बचाने का दिया जा रहा है और ये सब स्थानीय बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल कर रहे हैं। हालांकि तलवार बांटने पर वो कह रहे हैं कि रामनवमी पर अस्त्र शस्त्र चलाने की प्राचीन परंपरा को जीवित रखने का ये एक प्रयास है जो किया जा रहा है। इस पर आरजेडी ने हमला बोला है। वो इसे गलत परंपरा बता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिना तकरार क्या अब त्योहार मनाना मुश्किल हो गया है? आखिर क्यों मौलाना तौकीर रजा ईद के मुबारक मौके पर संभल का जिक्र छेड़ रहे हैं और खुलेआम तलवार बांटकर सांप्रदायिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का संदेश बीजेपी सांसद दे रहे हैं? क्या ये सब सही है? महादंगल में आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए आप। अच्छा है, व्रत में कहाँ खाते हैं सब। प्रभु राम का जो चरित्र है सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु राम का चरित्र सब लोगों के हृदय में वास कर रहा है तो अच्छी बात है। मंदिर के आसपास कोई दारू की दुकान 9 दिन तक नहीं खुलेगी। हाईवे पे चलिए, वहाँ पे केएफसी मिल जाएगा, आपका मैकडी मिल जाएगा। वो क्यों खुला रहेगा? पूजा करते हैं, देवी की अर्चना करते हैं, उपवास करते हैं, अलग अलग इलाकों में यज्ञ होते हैं और रात को देवी का जागरण होता है। ऐसे में रास्ते पर जो मटन मच्छी और शौरमा की दुकानें हैं जो सरेआम मटन मच्छी बेचते हैं, वो बंद होना चाहिए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत है। कोई क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, क्या उसके मन में है, वो जाने, वो उसका अपना काम करे। आप कौन है किसी चीज को बंद करवाने के लिए? जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब तो इसका जवाब दिया जाएगा। केवल रामनवमी ही नहीं, किसी के भी त्योहार में, कोई भी त्योहार में दंगा नहीं हो। देखिए बीजेपी किस तरह से नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। बीजेपी के हजारीबाग के माननीय सांसद तलवार और लाठी बांटने की बात कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को। आइए इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता मनोज काका जी इस वक्त मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के, वो इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही नवल किशोर यादव प्रवक्ता आरजेडी के भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है जरा अब शुरुआत करते हैं अमितोष पारेख जी से और उनसे समझते हैं। अमितोष पारेख जी, ये 9 दिन तक अंडा मीट की दुकानें, 500 मीटर धार्मिक स्थल, इसको बंद करने का तो फैसला ले लिया गया है। यकीनन आप उसका स्वागत कर रहे होंगे, आई एम श्योर। लेकिन मेरा सवाल ये कि शराब की दुकानों पर इतनी इनायत क्यों की जा रही है? रोमा जी, दिक्कत क्या है? दिक्कत इस देश में एक ही पक्ष को सुन के और एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा। अच्छी बात है कि आपने ये बोला कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं और हम समर्थन उसको न्यायोचित तरीके से कर रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे। 14 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। जजमेंट का केस का नाम है हिंसा विरोधक संघ वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैश जमात न 10। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तय करा कि भाई अगर आप कुछ दिनों के लिए जैन पर्व के अंदर में किसी भी तरीके से दुकानें बंद करते हैं जो कि आस्था को हाथ पहुंचाती है, तो वो वायलेट ऑफ आर्टिकल 19(1)(g) एंड आर्टिकल 21 नहीं हो सकती। इसी बात को फिर हाजी उस्मान कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में 1986 में भी कह दिया गया था। मुझे लगता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से हम कभी ऊपर नहीं जा सकते। हम वही बात करते हैं जो न्यायोचित है, और न्यायोचित यही कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 19(1)(g) एंड 21 का वायलेशन नहीं बताया। सवाल ही नहीं उठाया। आप इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? अमितोष जी, आप तो बड़े डिफेंसिव हो रहे हैं सर। मैंने तो आपसे सवाल पूछा ही नहीं इसको लेकर। माध्यम से मेरे नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ आप डिफेंसिव हो। मैं तो आपसे चाह रही हूँ कि आप अग्रेसिव हो। आप तो मुझे बताइए, बहुत बढ़िया। लेकिन शराब की दुकानों पर इनायत क्यों? शराब की दुकानों से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? नवरात्रि में शराब पीने को लेकर छूट है क्या? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करवा रही? अरे आप ये देखिए कि जिस तरह के आप शराब का इसका नाम ले रही हो, शराब का बहुत ही अलग तरीके से विवरण दे रखा है। हमारे उज्जैन में काल भैरव पे शराब चढ़ती है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उस शराब को फॉल्स नैरेटिव बना दिया जाएगा। एक लिकर को एक तामसिक प्रवृत्ति के लिए माना गया, और तामसिक प्रवृत्ति देवी के भी चढ़ती है। उस तामसिक प्रवृत्ति को अपने तामसिक चीज को देने के लिए हमारे सनातन धर्म के अंदर में सभ्यता है और संस्कृति है। अब जिस तरह से आपने तलवार का नाम लिया, तो हमारे तो शस्त्र और अस्त्र की दोनों होती है, पूजा होती है, उस पर बाद में होगी। लेकिन फिलहाल आप शराब को डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शराब जो है वो तो चढ़ाई भी जाती है। कई जगह पर आपने यहाँ पर जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वो तो प्रसाद के तौर पर चढ़ाई भी जाती है, बांटी जाती है, ठीक है। लेकिन मीट को लेकर आपके पास कोई जानकारी नहीं है ना? मीट को लेकर, मीट कहीं नहीं चढ़ाया जाता है ना देश भर में? किसी मंदिर में मीट नहीं चढ़ाया जाता है ना, और प्रसाद नहीं मीट का बांटा जाता है। मीट को लेकर जानकारी नहीं है। मैंने मीट की दुकानों के लिए तो बात, रोमा जी, सिर्फ उन दुकानों की बात करी जा रही है, उन दुकानों की बात करी जा रही है जो या तो इलीगल है, या स्लॉटर हाउसेस है, या फिर 500 मीटर के रेडियस में मंदिर प्रासंगिक में आती है। और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय, हर न्यायालय ने कह रखा है। आप इसको चुनौती दी थी ना कोर्ट में, आगे भी खबर वायलेशन नहीं होगा। अरे भाई, आगे भी खबर सुन लो, पहले समझ लो खबर, उसके बाद बात रखो। रामनवमी वाले दिन सारी मीट की दुकानें, सारी अंडे की दुकानें, सब पर पाबंदी है। इसीलिए मैंने कहा कि रामनवमी वाले दिन सारी मीट, सारी अंडे, सारी मछली की दुकानें बंद हैं। उस दिन शराब की दुकान बंद नहीं है। तो उसके आप जवाब में कह रहे हैं ना कि साहब क्योंकि शराब चढ़ाई जाती है कई मंदिरों में, है ना? यही है ना जवाब आपका। अब मैं आगे बढ़ जाऊं ना, मनोज काका जी के पास चलते हैं। ठीक है मनोज जी, आइए। आपने सुन लिया, मैंने क्लियर कर दिया है ताकि दर्शक को समझ में आ जाए कि मैं क्या चर्चा कर रही हूं, मेरे मन में सवाल क्या है, और इस पर जवाब अमितोष पारेख जी ने दे दिया है। आइए मनोज काका जी, अब बताइए इतना हो हल्ला क्यों? वो कह रहे हैं साहब ये नैरेटिव है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। रोमाना, ये इतना हो हल्ला इसलिए है, और इतने इस तरह के धार्मिक और धर्म के नायक और धर्माचार्य जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री से बड़े ज़्यादा धर्माचार्य इसलिए बनने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे समता का सवाल हो, चाहे लोकशाही का सवाल हो, विकास और उन्नति के जितने पायदान हैं उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल है। वो उत्तर प्रदेश की सदन में पिंटू महाराज, जो इलाहाबाद का, जो प्रयागराज का एक माफिया है, उसको वो अपने उन्नति का आदर्श बताते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री से ऐसी ही अपील करी जा सकती है। लेकिन हमारा जो ये मुल्क है वो इस भावना पर है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती ये है रोमाना कि ईद के मौके पर मैं आपको ईद मुबारक बोलूं और नवरात्रि के मौके पर आप हमें नवरात्रि की बधाई दें। इससे समन्वय बनेगा। उत्तर प्रदेश के जिस जनपद से आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वहीं आज
मनोज जी एक सवाल है, बिल्कुल। ये जो फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया, मैं तो क्या चाहता हूं आपको कि ऐसा आप लगता है सवाल कि इसके जरिए क्या आपको लगता है कि समाज में हिंदू मुसलमान के नाम पर कहीं ना कहीं एक दरार डालने की कोशिश और एक फासला बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? हिंदू मुसलमान राजनीति में मामला गर्म रहे इसीलिए फैसला लिया जा रहा है, क्या आप ये कह रहे हैं? रोमाना ये बहुत साफ है, इस पर हम लोग हजारों डिबेट और संवाद कर चुके हैं। ये देश में कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव ही हिंदू मुस्लिम के राजनीति से हुआ। अगर धार्मिक उन्माद न रहे इस देश में विकास की, उन्नति की, लोकतंत्र की, जिस राजनीतिक दल के आदर्श संगठन ने, जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री जी गए थे, जो आजादी के 52 साल तक इस देश का राष्ट्रीय ध्वज न फहराया हो, जिसके MS गोलवलकर से लेकर सावरकर ने तिरंगे से लेकर के बाबा साहब तक का अपमान किया हो, अपमानजनक शब्दों से किताबें लिखे हो, उससे यह मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और इस देश के मैं जानना चाह रहा हूं कि तलवार बांटने वाले संविधान बांट पाएंगे क्या? तलवार बांटने वाले वही लोग हैं जो इस देश में रोजगार नहीं बांट पाए। इस देश में 45 साल की बेरोजगारी। तलवार बांटने वालों पर भी आऊंगी, उसके लिए जवाब तैयार रखिएगा। इतनी बर्बरता है मुन्ना जी को जवाब देना पड़ेगा तलवार बांटने वालों पर। अब क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से तो आज कोई मेहमान हमारे साथ आया नहीं है शो में, ऐसे में अपने सहयोगी का किस तरीके का बचाव धीरेन्द्र कुमार जी करेंगे इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन पहले जरा शुभ्रास्ता के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और शुभ्रास्ता से ही समझते हैं। बात पूरी हो जाने सर एक सेकंड, बात पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा 10 सेकंड और ले लीजिए, उसके बाद क्योंकि काफी मेहमान यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 10 सेकंड आप ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूछा कि आपका ना गणितीय आंकड़ा ठीक है, ना आपका धार्मिक ज्ञान ठीक है, आपका अगर कोई समझ है तो उन्मादी समझ है। अगर आपका धार्मिक ज्ञान भी ठीक होता तो हमारे धर्म में तो कहा गया है कि इयम निजः परोवेति गणना च लघुचेत सामुदार चिंतानांतु पशुधय कुटुंबकम, यही। लेकिन उसको सिर्फ पढ़ लेने से बात नहीं होती, उसको आत्मसात तो करते नहीं हो आप। वही हो जो 2007 में कहते थे कि एक सर के बदले हम 10 सर काटेंगे। आज चाइना ने काउंटी बनाया है, सरकार ने यह बयान दिया है कि हमारे सरहदों पर चाइना आक्रमण कर रहा है। अब अगर इस तरीके से बहस होगी ना तो बात पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी, मुद्दा हमारा भटक जाएगा। मुद्दा बड़ा सीमित है सर, उसी पर जरा बात कर लेते हैं। शुभ्रास्ता के पास में लेकर चलती हूं दर्शकों को। शुभ्रास्ता, ये जो फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू वर्सेस मुसलमान करना। इसी वजह से योगी सरकार ने क्या यह फैसला लिया है कि रामनवमी वाले दिन जितनी मीट की, अंडे की, मछली की दुकानें वो सब बंद रहेंगी, लेकिन शराब की दुकानों पर कोई आंच नहीं आएगी, शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शुभ्रास्ता जी, देखिए मैं इस पूरे इशू को दो तरीके से तो देखती हूँ रोमाना जी। देखिए अवैध बूचड़खानों पर रोक लगे, इसको लेकर के योगी सरकार पहले से ही आग्रही रही है और मुझे लगता है कि ये दूसरी या तीसरी डिबेट होगी जिसमें मैं बैठी हूँ, जो अवैध बूचड़खानों पे रोक लगाने की बात जिस पे की जा रही है। तो ये तो इशू बिल्कुल क्लियर है ना, अगर इलीगल है कोई चीज तो बंद होनी चाहिए। बात रही शराब, ये अवैध बूचड़खानों का मामला नहीं है। एक सेकंड क्लैरिटी रखते हैं। ये जो फैसला आया है, एक तो नवरात्रे में 500 मीटर के दायरे में जितनी दुकानें हैं, इसमें अवैध की बात नहीं है। जो सही दुकानें हैं वो भी 500 मीटर के दायरे में किसी भी धार्मिक स्थल के वो बंद रहेंगी। और रामनवमी वाले दिन जितनी भी मीट, मछली, अंडे की दुकानें हैं, अवैध नहीं, जितनी भी, वो सब बंद रहेंगी। ये फैसला है। तो अवैध अगर कोई चीज है, देखिए उस पर तो सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है ना, वो तो बंद होना ही चाहिए। यहाँ मामला अवैध का नहीं है। 500 मीटर वाले पे भी 500 मीटर वाला और साथ ही साथ रामनवमी वाले दिन जो ब्लैंकेट बैन है, रामनवमी वाले दिन ब्लैंकेट बैन सारी दुकानें में। जी आइए। बिल्कुल जब नवरात्र की बात आती है तो चैत्र नवरात्र में दो तरीके की मान्यताएं हैं, दो तरीके से हिंदू धर्म में लोग इसको मानते हैं जी। इनफैक्ट मैं बिहार से आती हूँ, 3 तरीके की मान्यताएं हैं। एक, आपकी शाक्त परंपरा के तहत अगर हम चैत्र नवरात्र को माने कि माँ के 9 रूपों की अगर पूजा की जाती है तो उसमें माँ को बलि चढ़ती है, माँ को शराब की भी बलि चढ़ाई जाती है। ये भी हिंदू धर्म की परंपरा में इसका निर्वहन होता है। मीट की भी बलि चढ़ती है? मैं समझी नहीं, आप कह रही है मीट की भी बलि चढ़ती है? और रास्ता मीट की भी बलि चढ़ती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? खाली बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमितोष जी ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था ना कि शराब का प्रसाद चढ़ता है, इसीलिए मैंने कहा क्लैरिटी अच्छा है, दर्शकों को भी जानकारी मिलेगी ना। जानवर की भी बलि चढ़ाई जाती है ना। चलिए आइए आगे। और क्लियर कर दूं कि खस्सी यानी कि मटन यानी कि बकरी की बलि दी जाती है, ये शाक्त परंपरा की बात है। मैं दूसरी बात रख रही हूँ कि
उत्तर प्रदेश में जहां पे शाक्त ट्रेडिशन उतना फॉलो नहीं होता जितना कि वैष्णव परंपरा का निर्वहन होता है, जहां पे राम और कृष्ण की भक्ति की जाती है, वैष्णव परंपरा में किसी भी तरीके का तामसिक जो पदार्थ है, राजसिक पदार्थ भी कई बार बैन होता है। तो उसके तहत अगर ये किया जा रहा है तो धार्मिक भावनाओं को आहत न करने की बात है। अब मैं रोमाना जी एक जिक्र मैं आपके साथ भी, चूंकि यहाँ पर अवैध बूचड़खानों को लेकर के जिक्र हुआ, इसलिए मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। किसी मस्जिद के 500 मीटर के दायरे के तहत भी कोई भी ऐसी मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो। आपको पोर्क भले ही बहुत पसंद हो, लेकिन नहीं होना चाहिए, वो मांस नहीं बिकना चाहिए। मैं तो इस पर आना चाह रही थी, ये नहीं मैं तो इस पर आना चाह रही थी। मैं तो कह रही हूँ कि ये फैसला और बढ़िया तब लगता ना, ये फैसला और बढ़िया तब लगता शुभराष्ट्र, आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, और फिर विपक्ष के पास मौका नहीं होता सवाल उठाने का। अगर रमजान और ईद के मौके पर इसी तरीके का फैसला लिया जाता, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर जो शराब है उसको हराम माना जाता है ना, जो मुसलमान है उनकी धार्मिक भावनाएं जो है वो शराब से जुड़ी हुई है, जैसे आपने पोर्क से कहा। तो इसी तरीके से ईद के मौके पर भी अगर राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाता कि सारी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, तो वाह वाह वाह, फिर तो सभी की धार्मिक मान्यताओं का इतना भावनाओं का ख्याल रखा जाता, फिर तो कहीं से कोई सवाल उठता ही नहीं ना। लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही समुदाय की भावनाओं का इतना सम्मान किया जा रहा है कि बाकियों को मौका मिल रहा है ये कहने का कि साहब ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। नवल किशोर यादव जी को लेकर आइए स्क्रीन पर जरा मेरे साथ, और नवल किशोर यादव जी से समझते हैं। नवल किशोर यादव जी, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है? आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा, आप नवल जी के पास जरूर जाइएगा, 10 सेकंड का मौका मुझे दे दीजिए। ले लीजिए 10 सेकंड दीजिए। ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इंडी गठबंधन में बहुत बड़ा दखल रखते हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि रोमाना जी का जो मंतव्य है और मेरा भी मंतव्य है वो उठाएं और वो इसको इशू बनाते हुए कहें कि रमजान के मौके पर ही नहीं, मस्जिद के 500 मीटर के परिसर में वो सारे मीट बैन होने चाहिए जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। और लिकर की जहां तक बात है रोमाना जी, लिकर को लेकर के अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो राजस्व का मामला है, वहां पर मैं हिंदू होने के बावजूद मैं नहीं चाहती कि किसी भी स्टेट में लिकर बैन हो। मैं बिहार से आती हूँ, बैन है वहां, लेकिन मैं इसकी मुखालफत करती हूँ, मैं विरोध करती हूँ इसका। लेकिन क्योंकि आप गरीब प्रदेश है बिहार, अच्छा आप इतने खुलकर इस पर बात रख रही हैं तो जरा इस पर भी क्लैरिटी दे दीजिए। वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह साहब, वो बार बार कह रहे हैं कि साहब वो मीट जो बिक रहा है केएफसी की दुकानों पर, जरा ये ब्लैंकेट बैन रामनवमी वाला वो केएफसी को भी उसमें शामिल कर लीजिए। वो नाम ले रहे हैं बार बार केएफसी का। बिल्कुल करना चाहिए। अगर यूपी सरकार के बाबुओं ने इस चीज को संज्ञान में नहीं लिया है और अगर किया है तो ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछे जाने चाहिए। चलिए पूछे जाने चाहिए। आइए नवल किशोर यादव जी, रास्ता कह रहे हैं ये तो एक बढ़िया फैसला है और बाकियों को भी मांग करनी चाहिए कि ठीक है, बाकियों की भी धार्मिक जो भावनाएं हैं उसके हिसाब से उनको भी मांग करनी चाहिए कि हमारे समय में हमारे धर्म के अनुरूप जो चीजें हैं उस लिहाज से बैन किया जाए। आइए नवल किशोर यादव जी। देखिए रोमाना जी, खान पान रहन सहन को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्माद और दंगा का माहौल बनाए रखती है और इसी में उसकी राजनीति है। ये कोई नई बात नहीं है। आप उनके विधायक से लेकर उनके मंत्री से लेकर, इसके पहले क्या मंत्री ने भीड़ हिंसकों को हजारीबाग में माला नहीं पहनाया था क्या? इनके लोग रेपिस्टों को माला नहीं पहनाया था क्या जेल से छूटे थे? तो ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक भारतीय संस्कृति है, मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि मंदिर के आसपास में कोई मीट का दुकान हो। मीट का बाजार आपको दुकान जो मिलेगा वो मंदिर से बहुत दूर मिलता है। मछली तो सवाल ही नहीं है कि उसके आसपास में मिलता है। अब कहीं भी मैं आमतौर पे मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, यहाँ भी अगर दिल्ली में रहता हूँ, आसपास किसी मंदिर के आसपास मैंने नहीं दुकान देखा है। ये इस तरह का फैसला सुनाना, हमें लगता है कि जो व्यक्ति मठ में रहकर अपनी राजनीति की है वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मठ की आदत उसको नहीं भूल रही है, क्योंकि वो राजनीति ही धर्म का किया है। और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद और इस तरह के हिंसा और नफरत पैदा करने वाले प्रवृत्ति के ही लोग हैं। यही कारण है कि वो कहते हैं, देखिए ना, आपने एक खबर भी सुनाते हैं बार बार कि जो अमित शाह बिहार में जाकर बोलते हैं कि परिवारवाद है यहाँ पर, उनके बगल में सम्राट चौधरी रहते हैं, माँ बाप दोनों राजनीति में है। इस तरह के लोग भारतीय जनता में ही पाए जाते हैं और तमाम तरह के झूठ और भ्रम फैलाते हैं। किसी को न हिंदू को मतलब है मुस्लिम से और न मुस्लिम को मतलब है हिंदू से, खासकर उनके धर्म में हस्तक्षेप करने किसी को किसी से मतलब नहीं है। ये फैलाना, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही तब शुरू हुई जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कमंडल लेकर निकल गए।
जिनको इन्होंने भारत रत्न दिया, वो एक ऐसा यात्रा किए कि अगर यात्रा के दिशा को देखा जाए, रास्ता को देखा जाए, तो हजारों लोग मारे गए वहां पर, या उन्माद फैला गया। फाइनली उसको बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उनके रथ को रोका था। तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संस्कार चरित्र का ये अभिन्न अंग है कि वह लगातार लोगों में जवाब फैलाकर और लोगों में बांटती है। धीरेन्द्र जी, आपकी साथी है बीजेपी, और मैं फिर से दोहरा दूं कि आज बीजेपी की तरफ से मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ नहीं है, कांग्रेस की तरफ से भी मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ नहीं है। मैं धीरेन्द्र जी के पास लेकर चल रही हूं दर्शकों को, और जरा उन्हीं से जानते हैं यहाँ जो आरोप लग रहे हैं आपकी साथी बीजेपी की राजनीति पर कि साहब धार्मिक उन्माद और हिंसा भड़काने वाली राजनीति ऐसी बीजेपी करती है, और इसमें ताजा मामला जिसको लेकर घेर रहे हैं बिहार में आप लोगों को, वो जो बीजेपी के सांसद है जिन्होंने तलवारें बांट दी, लाठियां बांट दी वहां पर, उस संदर्भ में ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। धीरेन्द्र जी। रोमाना जी, देखिए, ये धर्म का जो मामला है यह व्यक्तिगत है, आस्था का विषय है। सही। ये दोनों के लिए, बिल्कुल, चाहे मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो, इस पर उनकी आजादी कम से कम धर्म के ये संविधान देता है कि वो किस तरह से आस्था और किन पर आस्था रखते हैं, और हमारी पार्टी, हमारे नेता इसी सोच से चलते हैं और हम लोग भी चलते हैं। अब रह गई बात की जो सुब्रास्ता जी ने बोला, मैं उस बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि अगर कहीं पे मुस्लिम भाइयों का भी आहत होता है ना, अगर वो कहीं पे 500 गज के अंदर में अगर सुअर काटते हो, तो अब दूसरे वे में मैं लेता हूँ कि अगर इसकी अच्छाई के तरफ देखना है तो खुले में तो किसी भी तरह का मांस मछली को काटना और बेचना अपराध है। इस पर तो कानून सख्त होना ही चाहिए। वो किसी कौम के लिए, किसी मजहब के लिए आप खुले में क्यों देंगे खाने की चीज को? तो पूजा से इसको जोड़ना और ऐसे रंग देना, ये सब मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के लिए कोई जरूरी चीज है ही नहीं। तो धीरेन्द्र जी आपने बहुत अच्छा जो बात आपने कही ना कि साहब इसको जोड़ देना पूजा से, धार्मिक रंग देना, यही तो सारा सवाल है ना सर। इसी को लेकर तो कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है ना कि ये सारा का सारा धार्मिक रंग दे देना, पूजा में इससे जोड़ देना, ये सब बीजेपी कर रही है, और ये समाज के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर किया जा रहा है। आप देखिए ना, वो जिस तरीके से खुले में नमाज को लेकर जुमे के मौके पर, और वहां पर मेरठ के जो अधिकारी थे उन्होंने यहां तक कह दिया कि साहब पासपोर्ट रद्द कर देंगे, लाइसेंस रद्द कर देंगे, और बाद में आपकी पार्टी के नेता से जब ये सवाल पूछा गया तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा चिराग पासवान का जवाब। चिराग पासवान ने कहा कि साहब ये बरसों से होता चला आ रहा है, हम लोग सब साथ साथ रहते चले आ रहे हैं, गंदी राजनीति है। उन्होंने कहा अगर मेरे सहयोगी भी कर रहे हैं तो गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने तो खुलकर बोला सर, बोला ना धीरेन्द्र जी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि आप अगर रोमाना जी देखिए तो आप नमाज के नाम पर भारत के समाज को आप नहीं बांट सकते। हम लोग एक जगह पैदा हुए हैं, एक जगह मरेंगे, इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे, कोई अलग थोड़े ही है। हाँ, जरूरत है कि इन सब चीजों को भड़काने वाले लोग, जब राजनीति ऐसे पाखंडी करने वाले लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ऐसी चीजों से बचना चाहिए। नहीं तो हम देश को क्या दे करके जाएंगे? राजनीति करने आए तो देश बनाने आए, खुद समाज को तोड़ने नहीं आए, जोड़ने आए। और ये परंपरा तो दोनों जगह है। मैं बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ खुद बलि चढ़ती है देवजी पर, और बकरी की बलि चढ़ती है रुमाना जी, जबकि मैं तिलक भी लगा रहा हूँ, तो मुझे मेरी आस्था है और बकरे की बलि दी जाती है। अमितोष जी को आज एबीपी न्यूज़ पर हमारी डिबेट में आकर बहुत जानकारियां बढ़ी होंगी, क्योंकि अभी तक वो यही कह रहे थे, राजस्थान का जिक्र करके कि वहां पर वो बता रहे थे किस तरीके से शराब का जो है वो प्रसाद चढ़ाया जाता है। नहीं, मीट को लेकर आपने ये तर्क नहीं दिया था ना, मीट को लेकर आपने तर्क नहीं दिया था। मेरी जानकारी सही है, कोई बात नहीं। आपने मेरे से मीट की दुकानों के बारे में पूछा था, मैंने उस पर जवाब दिया। मैंने तो शराब की दुकानों पर पूछा, तो आपने शराब की दुकान को डिफेंड तो यही कहकर किया ना। अरे भाई, तो आपने शराब की दुकान को जो आधार देकर डिफेंड किया, तो वो डिफेंस तो फिर मीट की दुकानों पर भी लागू होगा ना। मेरी जानकारी ठीक है, नहीं है ना? मैं सर्कुलर के ऊपर आपका शराब की दुकान वाला डिफेंस तो फिर मीट की दुकान पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा ना। ऊपर तो नहीं है अमितोष पारेख, आपका मीट वाला जो शराब की दुकान वाला था, मीट की दुकान पूछी, मैंने मीट की दुकान ने कहा, लेकिन आपने आधार जो शराब की दुकान के लिए बताया, वही तो मीट की दुकान पर भी एप्लीकेबल होगा ना। क्यों नहीं पूछती? जब सबरीमाला के अंदर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है तब आपको नहीं समझ आता? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबरीमाला पे आदेश देता है तब हिंदू आस्था की आपको बात फिक्र नहीं होती? जब मालदा के अंदर पथरा होता है तब फिक्र नहीं होती? जब रामनवमी पथरा होते तब फिक्र नहीं होती? जब झारखंड में पथरा होता तब फिक्र नहीं होती? जब दुर्गा पंडाल तोड़े जाते तब फिक्र नहीं होती? हो गया। आज मीट की दुकान पे आपने पूछ लिया, मेरी जानकारी हो गया।
अब मैं तो जानकारी दुरुस्त मेरे तो अभी शुरू हुआ ही नहीं, मेरे यहाँ तो जो गलत बात बोलेगा मैं तो उसकी जानकारी दुरुस्त करती हूँ, और हिम्मत होना चाहिए जानकारी दुरुस्त करवाने की। एक ही सवाल के जवाब के लिए दो आधार नहीं चलेंगे, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि शराब की दुकान इसलिए खुलेगी क्योंकि शराब हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है और मीट की दुकान हम बंद करवा देंगे, तो मीट भी तो चढ़ाया जाता है ना। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अमितोष पारेख सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न चिन्ह करिए ना, सर्वोच्च न्यायालय को आप प्रश्न चिन्ह कर लीजिए सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय पर बात ही नहीं हो रही है, राज्य सरकार के फैसले पर बात हो रही है। यहाँ पर आप जानबूझकर अपनी ढाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय को लेकर आ रहे हैं। शुभ रास्ता से सीखिए, कैसे संयम के साथ जवाब दिया जाता है ना सर। शुभ रास्ता से सीखिए सर, अपने सहयोगियों को सुनिए सर, रुकिए सर। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, कई बार सारी जानकारियां नहीं होती हैं या कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता है सर बढ़िया तरीके से सवाल का जवाब देने का, तो फिर घिर जाता है इंसान। अगर आप मुझे 5 सेकंड देंगे तो मैं मेरा प्रश्न का जवाब। आप पहले 30 सेकंड धीरेन्द्र जी को सुनिए, आप पहले 30 सेकंड धीरेन्द्र जी को सुनिए। आवाज कम कीजिए भाई अमितोष जी की, इनको थोड़ा सुनना चाहिए। धीरेन्द्र जी की आवाज बढ़ाइए, ये सुनेंगे पहले धीरेन्द्र जी को। एक ही सवाल के जवाब दो अलग अलग आधार पर नहीं दिए जा सकते, दो अलग अलग कसौटी नहीं हो सकती है एक ही सवाल का जवाब देने के लिए। ये बात समझनी चाहिए अमितोष पारेख को। आइए धीरेन्द्र जी। आस्था की व्यवस्था कैसे उनके आस्था को हम चोट नहीं पहुंचाए, यहाँ तक की व्यवस्था करिए। सरकार का धर्म नैतिक कर्तव्य ये है, ये नहीं है कि आप एक को खुश करके दूसरे को दुखी करें। ये कहीं कोई ना हमारे धर्म को ये स्वीकार है न सनातन बताता है। लेकिन दुख होता है ना कि जब राजनीति करने वाले इंडिया गठबंधन के लोग रुमाना जी उसको जब जो आम लोग हैं उससे पहले वो कूदते हैं और तब कहते हैं कि तलवार बांट रहे हैं। देखो, अरे तो नेताओं को भी तो सम्मानित करने के लिए और शौर्य का प्रतीक के रूप में देते हैं, तो क्या आप उनको नेताओं को तलवार चलाने के लिए उकसाया जाता है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर मुहर्रम के भी जुलूस में जाइए तो भी लोग अपने शौर्य का करते हैं, प्रतीक देते हैं। वो इसको और जिहादी रूप देना बिल्कुल गलत है। जब हमारे धर्म पर कोई राजनीति करके आते हैं वहाँ पे सनातन के बारे में कुछ बोल जाते हैं। रुमाना जी, मुझे लगता है कि आप भी उतनी ही दुखी होती है जितना मैं होता हूँ। बिल्कुल होते हैं सर, होते हैं और सवाल पूछते हैं और सवाल उठाते हैं और कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है सर ये हम सबका देश है और हम सबकी साझी संस्कृति है सर। और हमारी खूबसूरती यही है कि हम सबकी आस्था और सबकी संस्कृति का समान रूप से सम्मान करते हैं सर। और जो इंसान इस बात को समझता है ना सर, वही असली हिंदुस्तानी है और उसी के डीएनए में असली हिंदुस्तान बसता है, क्योंकि हम सबकी साझी संस्कृतियों का समान सम्मान करते हैं सर। इसीलिए अब जरा चलते हैं आदिल हुसैन के पास। हम आदिल हसन, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं एएमआईएम के, और उनसे जरा समझते हैं कि ये मौलाना इस तरीके के बयान जो दे रहे हैं कि साहब ईद मत मनाओ, इस बार नए कपड़े मत पहनो, संभल में बहुत बुरा हो गया, ये हिम्मत कहां से आती है इन मौलानाओं को इस तरीके के बयान देने की? आदिल हसन मैम, सबसे पहले आप वीएचपी की जो बात कर रही थी मैम, वीएचपी पर आप बोल रही थी कल ही एक सिद्धार्थ सिंह पकड़ाया है तेजा जी मंदिर जयपुर में वैंडलिज्म में, उस पर कोई बुलडोजर की बात नहीं करेगा, इनका बुलडोजर का चक्का पंक्चर हो जाएगा। और आपने बहुत अच्छा कहा, संजय सिंह जी ने भी कहा, सांसद ने, KFC, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज में सब चिकन बिकता है, लेकिन इनकी कार्रवाई नहीं होगी। अरब के शेख से मोदी जी सुबह शाम गले मिलेंगे, वहां पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। मिडिल ईस्ट का पूरा इन्वेस्टमेंट गुजरात में होगा और बिहार को लॉलीपॉप अमित शाह देंगे, उस पर कुछ नहीं होगा। 2005 बार बिहार का याद करेंगे, 2005 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, बिहार को इकोनॉमिक पैकेज नहीं मिला, कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान ने सही कहा, चिराग जी ने तो इनको आईना दिखाया, जयंत चौधरी जी ने भी इनको आईना दिखाया, लेकिन आखिर हटगर्मी है। और मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, ये अगर चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कभी योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस देश की जनता कभी उनको मानेगी नहीं, रिजेक्ट करेगी। उत्तर प्रदेश साफ हुआ, इस बार 27 में साफ होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, यह अहंकार टूटेगा। और चिराग पासवान जी ने जो स्टैंड लिया, धीरेन्द्र जी आप भी वही स्टैंड लीजिए। तलवार कभी मुहर्रम में किसी मुस्लिम एमएलए ने, मुस्लिम नेता ने नहीं बांटा है। और रामविलास पासवान जी हर रमजान में अफ्तार पार्टी देते थे और मुंह तोड़ जवाब देते थे, चाहे वो एनडीए में रहे चाहे यूपीए में रहे। रामविलास जी ने अफ्तार पार्टी दिया। आदिल जी एक सेकंड, अब आप इफ्तार पर चले गए। इफ्तार तो चिराग पासवान ने भी दिया था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, धीरेन्द्र जी दिया था, इफ्तार दिए थे, तो यही बात बीजेपी के लोग इफ्तार दी।
लीजिए, हमेशा देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए आदिल साहब, आपने सीधे अपने हाथ में वो शब्दों वाले बाण उठाए और धू धू कर जो विरोधी सामने खड़े हुए हैं उन पर चला दिए। मेरा सवाल तो आदिल साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। उन मौलानाओं की तारीफ में भी दो शब्द बोलिए ना। जो बनते तो मौलाना है लेकिन करते क्या काम है? समाज में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का काम करते हैं। किसने हक दिया मौलाना को ये कहने का कि इस देश के अंदर ईद के मौके पर मुसलमान नए कपड़े नहीं पहनेगा, इस देश में ईद के मौके पर मुसलमान खुशियां नहीं मनाएगा? ये होते कौन है ऐसे मौलाना? जरा दो शब्द ऐसे मौलानाओं के लिए तो कहने की हिम्मत रखिए ना। मैम, मैं उस मौलाना साहब का ना वीडियो सुना हूं ना मैं उनका प्रवक्ता हूं। अगर उन्होंने कहा है कुछ ऐसा तो उनका स्टैंड है, मैं नहीं सुना हूं। लेकिन जो सबसे बड़े सौदागरी नफरत की करते हैं तो उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री हैं। उधर मेरठ का पुलिस जो कमिश्नर ये बात बोल रहा है नमाज के बारे में और कांवड़ में बंद होता है, हिम्मत नहीं है बोलने की। और आज पूरा देश गुरु पर्व मना रहा है, रामनवमी मनाएगा। हम कभी नहीं बोलेंगे आप रोड बंद करें, नहीं करें, आप खुशी से मनाइए। 15 मिनट की नमाज में इतना मिर्ची लग जाता है। और अरब के शेख के सामने और नवाज शरीफ के बिरयानी खाने यही मोदी जाते हैं और जाकर जिन्ना के मदार पे यही अडवाणी जाते हैं। अब बंगारू लक्ष्मण बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली कर रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा था। बीजेपी हमें नैतिकता का पाठ नहीं समझा है। भाजपा का डीएनए में नफरत है, हिंदू मुसलमान है। आप रोजगार पे चाइना के सामने 56 इंच का सीना 26 हो जाता है क्या? योगी आदित्यनाथ से पूछिए, भगदड़ वाला लिस्ट अभी तक नहीं दिए, भगदड़ वाले को कंपनसेशन नहीं मिला। और बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर उत्तर प्रदेश है, 20,000 करोड़ रुपए टैक्स आता है भाजपा को। बीफ का एक्सपोर्टर है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। गाजियाबाद में बीफ पकड़ाया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंडित जी थे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई क्या? और जो 30 करोड़ रुपया नौ वाला में जो पकड़े 30 करोड़ रुपया, वो भी झूठ। अभिषेक उनका जो IAS 700 एकड़ जमीन बना लिया, वो भी झूठ। भ्रष्टाचार, बच्चा हेल्थ इंडेक्स पुअर, ऑक्सीजन के चलते बच्चे मरे उसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में। शर्म आती है कि नहीं मुख्यमंत्री को कि नफरत की जादगिरी करने के अलावा और कुछ है उसके पास? हेल्थ पे बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे, बोलेंगे मोदी सरकार को कि 20,000 करोड़ बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर रोक लगाए। उनका संगीत सोम MLA बीफ का एक्सपोर्टर कंपनी का डायरेक्टर, उस पर बोल पाएंगे? नहीं, आप बतलाइए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट आदिल प्लीज आप ऐसे बच नहीं सकते हैं। एक तो आप मुझे बताइए कि कोई मौलाना कैसे कह सकता है, क्या ये देश के मुसलमानों को भड़काने का काम नहीं किया जा रहा? ये कहकर कि मैंने बयान नहीं सुना, मैं आपको बता रही हूँ ना, कोई मौलाना क्या ये कह सकता है कि मुसलमान जो है वो ईद ना मनाए, नए कपड़े ना पहने? ये किसने अधिकार दिया ऐसे मौलाना को कहने का? मुझे बताइए ना। आप यहाँ इतना भड़क रहे हैं, सारा का सारा आपको भी अपनी राजनीति चमकानी है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं। अरे मौलाना को तो ऐसे दो शब्द कहिए ना, वरना ये कहिए कि आप हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको भी सूट करता है ये हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स करना? मैम इसी सुनिए, आपने देखा उस हमारे उलेमाओं ने लाहौर से लेकर चिटगांव तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहां उलेमाओं ने फांसी का फंदा नहीं चूमा और देश की आजादी के लिए जान नहीं दिया। फजले हक खैराबादी से लेकर जब भी जरूरत पड़ी हमारे से, तो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की तरह नहीं है, डबल बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं देश के, जब भी मरेंगे जिएंगे भी इसी देश में, मरेंगे भी इसी मिट्टी में। हम इनकी तरह नवाज शरीफ के बिरयानी नहीं खाते हैं। ये डिबेट का टॉपिक नहीं है आज की डिबेट का टॉपिक आपको समझना होगा। आपको समझना होगा कि समाज में जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, तो मतलब आदिल हसन जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, सूट कर रहा है। ये आदिल हसन को सूट कर रहा है कि मौलाना तौकीर रजा की बात का मौन समर्थन किया जाए। मुसलमान ईद ना मनाए इस बार, मुसलमान नए कपड़े ना पहने ईद पर। आदिल हसन नहीं, मैं ना समर्थन कर रहा हूँ, नहीं ना समर्थन कर रहा हूँ, ना उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना उसका निगेटिव। मैं सुना नहीं हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरी पार्टी का कोई लीडर बोलता, उस MIM का प्रवक्ता, मैं MIM की तरफ से बोलूंगा। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ से पूछिए कि KFC, मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज और पर है हिम्मत कुछ करने का? उनके मुख्यमंत्री बाबू है कहा ना कि साहब ये सवाल पूछे जाने चाहिए। वो तो कह रही है कि अगर ऐसा नहीं है तो सवाल पूछा जाना चाहिए और यूपी की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको इसका जवाब देना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी क्यों करेगा? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? झालमुड़ी बेच रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री का काम है डिसीजन लेना कि ब्यूरोक्रेसी लेता है डिसीजन? सारे डिसीजन चौधरी के बारे में मुख्यमंत्री ने ना बोला। भाई अभी मेरठ वाला जो आप कह रहे थे मुख्यमंत्री थोड़ी ले रहे हैं, वहां के प्रशासन ने तो कहा मुख्यमंत्री खुले में नमाज पढ़ना कराया तो फिर सख्त कार्रवाई होगी, पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ये मुख्यमंत्री थोड़ी कह रहे हैं, वहां का प्रशासन तो कर रहा है ये सब।
सुनिए, नवल जी ने कहा कि लालू जी ने मुख्यमंत्री थे तो लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किए थे। लालू जी मुख्यमंत्री थे, चीफ सेक्रेटरी फैसला नहीं लिया था, लालू जी ने फैसला लिया था। योगी आदित्यनाथ को बोलिए कि वो फैसला ले। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो वो फैसला लेते थे। मैं जवाब ले रही हूँ योगी आदित्यनाथ क्या इस बात से अनजान है या जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सवाल पूछा जाएगा? और देखिए विपक्ष जोर शोर से इस सवाल को उठाएगा। जानबूझकर ऐसा है क्या क्योंकि वो छोटी दुकानें मीट वाली और उनके जरिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे को आगे बढ़ाना है, इस वजह से आधा अधूरा सा एक फैसला, इसका धार्मिक भावनाओं के साथ कोई लेना देना नहीं, इसीलिए तो KFC और बाकी जो रेस्टोरेंट जहां नॉनवेज सर्व होगा उस पर तो कोई रोक है नहीं। मैं बहुत स्पष्टता से ये बात कह रही हूँ कि चूंकि AIMIM ने शायद राज्य सरकार या केंद्र सरकार अभी तक चलाई नहीं है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच का संबंध कैसे रन करता है उनको शायद जानकारी नहीं है। लालू यादव की इच्छा हो सकती थी कि वो बहुत कुछ करवाएं, लेकिन वो करने वाले सारे वो सारे IPS ऑफिसर्स थे और IAS ऑफिसर्स थे, चाहे वो उन्होंने डर के किया हो या उनका एहतराम करके किया हो, किया तो सारा एग्जीक्यूटिव नहीं था। तो आप ये सवाल अगर आप ब्यूरोक्रेसी को शील्ड करना चाहते हैं तो मत कीजिए। अगर ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि कोई चीज बिल्कुल ही हमारी सेक्युलर भावनाओं को आहत करती हुई चीजें हैं तो ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो जाए, कर दे एक रिपोर्ट कि हम नहीं करेंगे। किसने मना किया है? ब्यूरोक्रेसी को रीढ़ दिखाने से मना किया क्या? इस संविधान में ब्यूरोक्रेसी लाया ही इसीलिए गया कि बाबा साहेब ने जब संविधान की रचना की तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र आप पहले कह रही थी कि साहब ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछा जाना चाहिए, तो अब तो हम चर्चा कर रहे हैं ना, और रामनवमी तो अभी आएगी, तो कम से कम अगर ब्यूरोक्रेसी ने आंखें मूंद ली हैं या ब्यूरोक्रेसी सो रही है, उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो राज्य सरकार का तो काम है ना ब्यूरोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाना, ब्यूरोक्रेसी को कहना कि ये करना है, यहाँ चूक रहे हो आप, तो वो कौन करेगा? यही सवाल है। रोमाना जी, इस पे तो मैं बिल्कुल स्पष्ट अपना मत रख ही चुकी हूँ। एक बात आपने भी कही थी जिसपे मुझे थोड़ा सा बोलना था कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मना किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पे। इनफैक्ट मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। वो गरीब मुसलमान जिनके पास सही में जगह नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते कई बार नमाज, उनके लिए वक्फ की प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्यों नहीं खुलनी चाहिए कि वो नमाज पढ़ सके? सही बात है, शालीन तरीके से नमाज पढ़ सके, होनी चाहिए ना। तो वक्त में भी अमेंडमेंट होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि वो सारे अमेंडमेंट संविधान में आने चाहिए। अच्छा वो सारी, लेकिन सुनिए तो मेरी बात, शुभ्रा आप तो वक्त पर चले गए, लेकिन यहाँ तो देखिए ना ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं कि लोग अपने घरों की छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ तो ऐसे फैसले ले लिए गए इसी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से। आप तो वक्त पे बहुत दूर चली गई कि निजी प्रॉपर्टी जिसकी है, और अगर अपने घर पर वो लोग नमाज पढ़ लें छत पर, तो उस पर भी तो पाबंदी लगा दी गई ना। तो फिर कैसे भरोसा कर लिया जाए कि ये वक्त की प्रॉपर्टी पर अगर वो फैसला ले लेंगे नमाज पढ़ने का, तो वहां पढ़ने दिया जाएगा, वहां पर रोक नहीं लगा दी जाएगी। यहाँ तो लोगों को घरों की छत पर नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। बिल्कुल रोमाना जी, मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ। और मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, ओवर जीलस ब्यूरोक्रेसी जो है, जिसको हमेशा पॉलिटिकल पार्टी से फेवर करी करना होता है, जिनको इस सेक्रेटरी से उस सेक्रेटरी तक बनने का सफर तय करना पड़ता है, कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो कि जन लुभावन होते हैं। इसके लिए तो पॉलिटिशियंस क्यों मना करेंगे? उनकी पॉलिटिक्स चल रही है ना। मैं बार बार कह रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया अपनी रीढ़ सीधी रखना इनकी जिम्मेवारी है। इनकी जिम्मेवारी आप नेताओं के हाथ में नहीं दे सकते, आप लेजिस्लेटिव के हाथ में नहीं दे सकते कि भाई सांसद आपको बताएगा कि आपको अपनी रीढ़ कैसी रखनी है। आपका ठीक है, मैं मानती हूं, मैं पूरा एहतराम करती हूं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, लेकिन इंडिविजुअल इंटेग्रिटी और इंडिविजुअल मोरालिटी नाम की भी कोई चीज होती है। और ये इंडिविजुअल मोरालिटी और इंडिविजुअल इंटेग्रिटी चूंकि आज सभी इंस्टीट्यूशन से लेकिन सारी जिम्मेदारी मनोज काका को लेकर आइए। लेकिन मनोज काका, क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर डाली जा सकती है? ब्यूरोक्रेसी जो सिया सफेद कर रही है उस पर चेक रखने का किसी का काम है या नहीं? वो जो सरकार में बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेसी के सर पर, वो कुछ देखेंगे या सारी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देंगे? मतलब यहाँ तो देखिए शुभ्रास्ता बोली, देखिए वक्फ को ले आई वो कि किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज में इजाजत दे देनी चाहिए थी नमाज पढ़ने की। भाई यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी ऐसे फैसले ले रही है कि लोग अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये भी फैसला लिया गया ना भाई जुमे को लेकर। तो फिर आर्यू धीरेन्द्र जी, आर्यू मनोज जी को सुन लेते। देखिए शुभ्राष्टा हमारी बहन है और उन्होंने शुभ्राष्टा हमारी बहन है, उन्होंने जो लोकतंत्र के जो 4 आयाम है उनको ठीक से पढ़ना चाहिए। उसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और एक पत्रकारिता भी है। इसमें सबसे जो सर्वोच्चता है वो न्यायपालिका की है, और न्यायपालिका जो अपना काम तो कर रही है,
अब इस देश में ऐसे 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 जज आ रहे हैं जिनके घरों में हजारों करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। एक ऐसे जज आए नारायण मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये तक कह दिया कि किसी बच्ची का नाड़ा तोड़ना वो दुराचार नहीं है। तो ऐसे जजों के भी खिलाफ, और हमेशा काम जो है वो हमेशा विधायिका का काम है कि वो कार्यपालिका को ठीक रखे। लेकिन जब विधायिका ही उन्मादी हो, जब विधायिका, जब देश का जो मुख्यमंत्री हो स्वयं ही उन्मादी भरा उसका पूरा इतिहास हो, जिस पर 147, 148, 302, 307, 48 जिस पर मुकदमे रहे हो, तो अब तो यहां भारतीय जनता पार्टी में होड़ चल रही है कि जितना उन्माद फैलाओगे भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उतना शीर्षस्थ चले जाओगे। क्योंकि मानवता और इंसानियत की राजनीति होगी तो पूरा देश का नागरिक सशक्त होगा, और जब देश का नागरिक सशक्त होगा, जिस मुल्क को 2020 तक एपीजे अब्दुल कलाम साहब विकसित बनाने का बात करते थे, अब 2027 तक बनाने का, 47 तक बनाने का सपना दिखाया जा रहा। 2017 में गांधी ने चंपारण से आंदोलन शुरू किया और 47 में हम आजाद हो गए। 200 साल की गुलामी 25 सालों में। कुणाल कामरा जैसे व्यक्ति अगर कोई स्वतंत्र बात कर दे, अगर टिप्पणी कर दे, तो उनको जेल हो जा रही, FIR हो जा रहा। लेकिन प्रदीप भंडारी जैसे लोग जो एक बेटी को नोचते रहे कैमरा ले ले करके, उसको निर्दोष इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को प्रवक्ता बना दिया उसकी जगह तो आज जेल में होनी चाहिए। देखिए, एक परिपक्व समाज के तौर पर आप जो सवाल यहाँ रख रहे हैं, एक परिपक्व लोकतंत्र के तौर पर मुझे लगता है हर नागरिक को गंभीरता से जरा इन बातों पर सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन फिलहाल जरा जल्दी से हम लेकर चलते हैं दर्शकों को। धीरेन्द्र जी अपनी बारी का बड़े संयम के साथ इंतजार कर रहे थे, वो कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे। मैं धीरेन्द्र जी आपसे ये जानना चाहती हूँ यहाँ पर कि क्या फिर ये मान लिया जाए कि साहब ये सारा का सारा उन्माद और ये माहौल जिस तरीके का बनाया जा रहा है वो असल मुद्दों पर लोगों का ध्यान ही ना जाए। कहीं ना कहीं इसका जिक्र आपके नेता ने भी किया, चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा कि अगर ये मुद्दे नहीं होते तो फिर मुझसे काम का हिसाब मांगा जा रहा होता, लेकिन अब क्योंकि ये मुद्दे हैं और ऐसे मुद्दे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब बेमानी मुद्दे, तो सर फिर क्यों ना ये कहा जाए कि कुछ बताने के लिए नहीं है, कुछ गिनाने के लिए नहीं है, इसीलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के उन्मादी माहौल बनाया जा रहा है। और ये कौन बना रहा है सर, ये किसको सूट कर रहा है? इसका जवाब तो सत्ता पक्ष को ही देना होगा ना धीरेन्द्र जी। रुमाना जी देखिए, इसको मैं दूसरे तरह से देखता हूँ। आपने जो कहा जी, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये गिलास आधा खाली है, एक कोई कह सकता है कि आधा भरा हुआ है। ठीक है। अब आप बताइए कि विपक्ष के लोग काम भारत सरकार ने जितने किए हैं गिनाने के लिए कोई और देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब इसको विपक्ष के लोग कहीं न कहीं उस उन्माद के तरफ लाके चल सकते हैं कि भाई इस सरकार ने इतनी अच्छी काम किया, इतने अच्छे तरीके से देश का विकास किया है, चाहे रेलवे के सेक्टर में हो, स्वास्थ्य के सेक्टर में हो, जितने भी तरह की चीज हो उसमें विकास की गति तेज हो रही है, अर्थव्यवस्था ठीक हो रहा है। तो अब इसको हटा करके हम उन्मादी लोगों को पकड़े और ऐसे में ये लोग कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि जिससे समाज में कुछ न कुछ तनाव हो जाए और मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण के लिए भाई विपक्ष में अभी मारा मारी लेकिन धीरेन्द्र जी मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में बयान उठाकर देख लीजिए। अब सर वो नमाज से लेकर, सालार से लेकर, औरंगजेब से लेकर, और सर अब ये मीट की दुकानों से लेकर, ये सारे बयान सर आ कहाँ से रहे? ये बयान कहाँ से आते हैं सर? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है सर? इस पर भी तो जरा विचार कीजिए ना सर। बताते हैं, आप बिहारी का एग्जाम्पल ले लीजिए सर, हरिभूषण ठाकुर, वो मेयर सर जो जेडीयू से जुड़ी हुई सारी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे ना। बिहार, क्योंकि आप आते हैं बिहार से, इसलिए मैंने बिहार के संदर्भ में आपको ये जानकारी दी है सर। रुमाना जी मैं आपको थोड़े दिन पहले लेके चलता हूँ, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था। अच्छा। और तमाम बड़े नेताओं के बयान, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप पीछे में जाके देखिए कि उन्हें इन दलों के नेताओं ने क्या क्या सनातन पर बोला, क्या क्या हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करी। तो आप देखिए कि अगर आप जिस तरह की चीज बोएंगे निश्चित तौर पर उसको कुछ लोग तो वैसा जरूर मिलेंगे कि उसी की भाषा में जवाब दे। कहीं न कहीं शुरुआत जब होती है तभी ऐसी बातें होकर निकल कर आती है। आपने जिस बात हम लोगों को नवल जी को लेकर आएंगे, क्योंकि नवल जी की पार्टी के ही वो नेता बिहार सरकार में मंत्री, और जिन्होंने इतना अनर्गल बोला कि कई बार नवल किशोर जी के पास भी जवाब होता नहीं था उनके बयान को डिफेंड करने के लिए, जो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं का मैं जिक्र कर रही हूँ। नवल किशोर जी कम कोई नहीं है, जिसको मौका मिलता है वो बयान दे देता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आपकी तरफ से भी यही होता है, अब उनकी तरफ से भी यही हो रहा है, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है सर। रुमाना जी देखिए, हम जिस धर्म के हैं
इस धर्म को मानते हैं उस पर सवाल उठाने की अगर कुरीतियां हैं तो हमारे अधिकार भी है, उसको छोड़ दीजिए। जो खंड पाखंड वाले दल हैं, ये कहकर आप डीएमके से लेकर आरजेडी सारे नेताओं को क्लीन चिट दे देंगे कि जो जिस धर्म का है वो उस धर्म पर सवाल उठा सकता है, लेकिन एक इस देश का हिंदू मुसलमान पर सवाल ना उठाए, मुसलमान हिंदू पर सवाल ना उठाए, ये क्या बात हुई सर? नहीं, आप सुन लीजिए। जो सिर्फ लिख दे और बना दे विश्व हिंदू परिषद है, वो सारे हिंदुओं का मालिक है क्या? किसी के बाप का है क्या हिंदू? हिंदू हम मानते हैं, हम अपना कैसे हमें हिंदू धर्म मानना है हम जानते हैं। हमें कौन सिखाएगा? जो धर्म मानता है वो जानता है किसे मानना है, निजी आस्था है, संविधान इसे अधिकार देता है। लेकिन जो इन पाखंडियों के साथ रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि सारा काम कर दिया है, 22 करोड़ नौकरी मिल गई, 15 लाख रुपए मिल गए, आय दुगनी हो गई। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। आप बताइए ना, बिहार में 10 नौकरी के बदले जमीन ले लिया, नौकरी की बात कर रहे हैं आप। वीरेंद्र सुनिए ना, चुप रहे, बता रहे हैं आपको। पिछले 20 साल में 10 लाख रिक्तियां यही भारतीय जनता पार्टी, यही जदयू रोक के रखी थी ना। ये 5 नौकरियां 17 महीने मिले ना आपको, ये पूरा देश जानता है। जो 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हुई ना, पूरा देश जानता है। उसी नौकरी के बदले जमीन में आप कौन जा रहे हैं, तो पूरा देश जानता है। अरे ये चलिए ठीक है, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। अब मैं जरा जल्दी से रुक कर लेती हूँ। देखिए, अमितोष इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और अमितोष, यहाँ पर आदल की तरफ से एक बड़ा आरोप भी लगाया गया था, मुझे मालूम नहीं अगर आपने ध्यान दिया उस समय, उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने राजस्थान का जिक्र किया था और वो तेजा जी की मूर्ति जिस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको लेकर भी उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के ही कार्यकर्ता को कटघरे में खड़ा किया, उस पर भी जरा जवाब दीजिएगा। अमितोष, ये समाज के अंदर वेमिनिस्ट से फैलाने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रहा है क्या? जवाब। रोमाना जी, अगर इनने न्यूज पढ़ी होती और खबर पढ़ी होती तो यही पता चलता कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ही सड़क पर उतरकर आंदोलन को रूप दिया और उन्होंने ही प्रशासन से मांग करी कि आप 12 घंटे के अंदर अंदर उस असामाजिक तत्व को पकड़ के लाए। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ही लोग थे जो उस मंदिर में जब मूर्ति खंडित हुई तो सड़कों पर उतरे और प्रशासन से आंखें बढ़ाई। आज हमें लगता है कि जिस तरह से इस देश का माहौल फैला जा रहा है, हम क्यों बात नहीं करते कि औरंगजेब की आपने बात करी ना, अब्बू आजमी का ही तो स्टेटमेंट था औरंगजेब का, उसको प्रोटेक्ट करना, अब्बू आजमी का था तो डिफेंड करना हमारा काम था कि हमने उसको डिफेंड करा कि औरंगजेब इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है। फिर आप बात करते हैं बाबर की, तो समाजवादी पार्टी के ही तो नेता ने बाबर के लिए बोला कि वो बाबर है और राणा सागा को गद्दार बताया, रामजीलाल सोमन ने, तब भी उसको प्रोटेक्ट करा गया इन लोगों ने, हमारे उसको अपोज करा। तो मुझे लगता है कि इस देश में जिस तरह से बयानबाजी होती है, इस देश में जिस तरह से आक्रांतारी, लूटकारियों, बलात्कारियों को महामंडन किया जाता है, इस देश में जिस तरह से हिंदू सनातन और संस्कृति का अपमान करा जाता है। स्टालिन कहता है कि हिंदू खराब है, आपकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता कह देते हैं कि वहां पे हिंदू बीमारी है, रामचरितमानस को जला देते हैं। तो इस तरीके के जब विषय समाज में उठते हैं, क्यों नहीं बोलते आरजेडी के प्रवक्ता की जिस तरह से अखिलेश यादव ने बोला है कि बदबू आती है गौशालाओं के नाम पर, ये भी तो यादव है ना, लेकिन नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बनाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद का काम यहाँ जो एक बात निकल कर आई है, एक मिनट, यहाँ जो एक बात निकल कर आई कि साहब अपने समाज को लेकर आप कुछ भी कह सकते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं। एक बात ये निकल कर आई ना कि साहब हिंदू जो है वो हिंदू समाज की कुरीतियों को, या अगर उसे अपने समाज में कोई दिक्कत लग रही है तो उस पर अगर वो बोले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां पर हो जाती है जब आप दूसरे समाज को लेकर कुछ बोलने लगते हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे आप जहर उगल रहे हैं दूसरे समाज के लिए। और दूसरे प्रश्न का जरा उत्तर क्लियर करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ जो आदल की तरफ से कहा गया था, वो जिसने खंडित की मूर्ति, आरोपी, उसको वो कह रहे हैं कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था। वो तो ठीक है, जो आंदोलन कर रहे थे आप ही लोग थे सब, लेकिन जिसने खंडित की आरोपी वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ, आइए। हमसे नहीं जुड़ा हुआ था, नहीं था जुड़ा हुआ, ओके। और दूसरी बात जो यहाँ पर कही है कि साहब अपने समाज के अंदर प्रूफ है इनके पास, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पर निकल कर आई कि अपने समाज में जो कुरीतियां हैं उसका तो खुलकर बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, किसने मना किया? वैसे रोमाना जी, अगर हमारे समाज पे कोई प्रतिक्रिया करेगा, हमारे हिंदू धर्म पे, सनातन संस्कृति पे कोई अपमानजनक शब्द बोलेगा, मुझे लगता है एक संगठन के होने के नाते, एक हिंदू और सनातनी होने के नाते मैं अपने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करूंगा। अगर आपको लगता है कि भैया आपके इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप सरकार के पास जा सकते हैं ना। संभल का विषय था रोमाना जी, संभल के विषय के अंदर में सर्वे के विरुद्ध भी कोर्ट में गए थे ना आप, जितने भी सर्वे हो रहे हैं उनके विरुद्ध, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरुद्ध कोर्ट में गए थे ना। एक तरफ पत्थरबाजियों को 5 लाख रुपए देके उनको सांत्वना देना और दूसरी तरफ अपने ही दूसरी तरफ हिंदुओं को ले भड़काना, मुझे लगता है किसी तरह से सेक्युलरिज्म नहीं है। हमें लगता है कि अगर ये दुकानें बंद होनी चाहिए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मार्च 2008 का करा था, आप उसको चुनौती देते, लेकिन नहीं दी गई।
ठीक है, समय इतना ही है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जो संविधान कहता है वही इस देश में आखिरी बात है, और कुल मिलाकर संविधान का भाव यही है कि इस देश के अंदर भारत का हर नागरिक जो है वो बराबरी का हकदार और हिस्सेदार है। हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, हर धर्म, हर संप्रदाय के सम्मान के लिए जाना जाता है, जो वसुधैव कुटुंबकम को अपना आदर्श मानता है। वहां आज धर्म के नाम पर देखिए किस तरीके से कुछ लोग अपनी दुकानें चमकाने के लिए लड़ाई छेड़ने की कोशिश करते हैं। किसी भी मुद्दे को, किसी भी फैसले को धर्म से जोड़ने में वक्त नहीं लगाते। आस्था के नाम पर मुद्दे को सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है। क्या इसी गंगा जमुनी तहजीब की लोग कस्में खाते रहे हैं? और क्या बिना धर्म, बिना जाति लाए सियासत देश में करना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है? क्या लगता नहीं कि धर्म, जाति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात होनी चाहिए? कहाँ हैं हम हिंदुस्तानी? आखिर कब तक हम हिंदुस्तानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन्हीं धर्मों में बंटकर रहेंगे, जातियों में बंटकर रहेंगे? क्यों हम अपनी सरकारों से सवाल नहीं पूछते रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर? असलियत की जमीन पर वाकई में हिंदुस्तान को 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपना लेकर चले हैं विकसित भारत बनाने का, उसे कसौटी पर कसने के लिए हम अपनी सरकारों को क्यों कटघरे में नहीं खड़ा करते? हम क्यों हिंदुस्तानी की बजाय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी बन जाते हैं? सोचिएगा जरूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।